देखिए, हमारे यहाँ जो ऑटिज़म के बच्चों का डायग्नोसिस है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो तो हमारे दही इलाके हैं वहाँ पर तो खैर बिल्कुल पता नहीं चलता जब तक कि बच्चा बहुत बड़ा नहीं हो जाता। और आम तौर पे जो प्रेजेंटेशंस हमारे पास आती हैं उनके अंदर मैंने 3-4 चीज़ें देखी हैं। एक तो माँ बाप कंप्लेन करते हैं कि बच्चा बोलता नहीं है, और फिर उनको लगता है कि ये सुनता भी नहीं है, क्योंकि जब वो उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो ध्यान नहीं देता। एक्चुअली वो सुन रहा होता है लेकिन ध्यान चूँकि नहीं दे रहा होता तो लगता है कि उसका कान ठीक काम नहीं कर रहे। दूसरी जो चीज़ हमने देखी है वो ये कि बच्चा अपनी ज़ात में गुम होता है। वो बाज़ औक़ात ऊपर देख के कुछ बैबलिंग कर रहा होगा, कुछ बोल रहा होगा मीनिंगलेस, कभी वो रेपिटेटिव मूवमेंट्स करेगा, कभी वो फ्लैपिंग करेगा, ठीक है ना, कभी मुख्तलिफ़ किस्म की बट रेपिटेटिव मूवमेंट वो करता है। ये उसकी दूसरी निशानी हो गई। तीसरी निशानी होती है कि वो सोशल नहीं होता, उसका आई कांटेक्ट ठीक नहीं होता। फिर कुछ बच्चे जो होते हैं वो थोड़े हाइपर एक्टिव होते हैं, मतलब वो साथ में जिस तरह ADHD के बच्चे होते हैं कि वो इस चीज़ को छेड़, इसको छेड़, उसको छेड़, टिक के बैठते नहीं हैं। फिर उसके बाद कुछ उनमें से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो जब इससे ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो ये कि किसी के घर में चले जाते हैं तो हर चीज़ को छेड़छाड़ करेंगे। कुछ उन्हीं में से ऐसे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल चुप करके बैठते हैं, और माँ बाप उनको आजकल फ़ोन दे देते हैं, और जब उनको फ़ोन दे देते हैं तो दे फाइंड एवरी इंटरेस्टिंग थिंग इन दैट फ़ोन। और मैं इतना हैरान हुआ हूँ कि वो बच्चे जो बात नहीं कर सकते, वो बच्चे जो अपनी एवरीडे एक्टिविटीज़ पूरी नहीं कर सकते, वो फ़ोन को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि अक्ल जहानत में होती है। तो ऑटिज़म के जो बच्चे होते हैं इनमें जहानत की कमी नहीं होती, इनके अंदर ज़िंदगी को जो देखने का एंगल है वो ही डिफरेंट होता है। ऑटिज़म कहते ही इसीलिए ये ऑटिस्टिक के ऑटो मीन्स सेल्फ, दे ट्राई टू लिव इन देयर ओन वर्ल्ड। सो हमने उनको कनेक्ट करना होता है टू द वर्ल्ड अराउंड अस। अब आप किसी को भी कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसका पहला उसूल है कि आपने उसको अट्रैक्ट करना है। सो यू गॉट टू इन्वॉल्व हिम इनटू अट्रैक्टिव एक्टिविटीज़, वो चीज़ें जिनमें वो अट्रैक्शन लेता है। अच्छा, हर बच्चे का अपनी अट्रैक्शन डिफरेंट होती है। किसी की कलर्स में होती है, किसी की टॉयज़ में होती है, कई टॉयज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करते, किसी की फ़िज़िकल एक्टिविटी में होती है, कुछ बाहर जा तो एक तो उनको अपने अट्रैक्ट करना है, फिर कम्युनिकेट करना है, सो दे मे लिसन टू यू। नंबर 2, उनको डिसिप्लिन, आप उनका पूरा स्ट्रक्चर करें डे। अगर सुबह 8 बजे उठना है तो रोज़ 8 बजे उठें, 9 बजे उठना है भले 10 बजे उठें, उसी टाइम पे उठें, उसी टाइम पे उनको खुराक दें, उसी टाइम पे उनकी एक्टिविटीज़ करें, उसी टाइम पे उनको सुलाएं। ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये स्ट्रक्चर्ड होंगी तो बहुत जल्दी रिहेबिलिटेट हो जाएंगी वो बच्चे। ग़िज़ा के अंदर मेक श्योर कि बहुत मीठी चीज़ें या कैफ़ीन की चीज़ें, कई बच्चों को चाय पिलाते हैं हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, कोक वगैरह आप ज़्यादा पिलाएंगे हाइपर एक्टिव हो जाएंगे। चीनी की चीज़ें, केक्स हो गए, चॉकलेट्स हो गई, अवॉइड करें। आप उनको, ज़ाहिर है कि बच्चा उसको फ्रूट खिलाएंगे तो कोई खुशी से तो नहीं खाएगा, लेकिन खा ले तो बहुत अच्छी बात है। गिव देम फूड जो कि नॉर्मल नेचुरल फूड होता है। फिर इसी तरह उन बच्चों पे तनकीद ना करें। द वर्स्ट थिंग इज़ आई टेल पेरेंट्स कि हर छोटी बात क्यों, जो ज़रा अच्छे बच्चे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, चलना फिरना शुरू करते हैं, बेटा ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, हर वक्त तनकीद करेंगे तो झाका खुल जाएगा उनका, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको अगर समझाना, बाज़ को सख्ती करनी है तो भले हफ्ते में एक दफ़ा टिका के सख्ती कर लें, नो प्रॉब्लम। फ़ियर फैक्टर भी ख़त्म नहीं होना चाहिए उनका, उसको भी आप ज़हन में रखें। और फिर हमारे यहाँ आजकल पूरी दुनिया का जो उसूल है वो ये है कि इन बच्चों को थेरेपीज़ दी जाती हैं। आई मीन दैट इज़ द बेस्ट वे टू गिव देम थेरेपीज़। और हमारे यहाँ अगर सेंटर्स हैं किसी के आसपास तो जाएं उसमें। और अगर बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं तो फिर मेडिकली भी उनको ट्रीट किया जाता है, फार्माकोलॉजिकली ट्रीट किया जाता है, फिर हमें मेडिसिन भी देनी पड़ती हैं। बट ये आपको डिस्कस करना चाहिए अपने फिजिशियन के साथ कि भाई हमने कि थेरेपीज़ कैसे करवानी है और मेडिकेशन की ज़रूरत है तो करनी है या नहीं करनी है, जब आप सेटिस्फाइड हो जाए। क्योंकि याद रखिए आपको इन बच्चों का खुद डॉक्टर बनना होगा, क्योंकि आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि छोटी मोटी चीज़ों को आप खुद ध्यान में रख सकें। तो इसलिए
आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, बट डोंट वरी, यानी बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, आप इनको लेके चलें। प्रॉब्लम हमारे ये होता है कि हम थोड़ा सा इसका ट्रीटमेंट करते हैं या थेरेपीज़ देते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, वी स्विच ओवर। तो कंसिस्टेंट रहें, परसिस्टेंट रहें, तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। टेक केयर, थैंक यू, खुदा हाफिज़।